Today we will discuss class 12th inverse trigonometric functions. साइन इनवर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे cos इनवर्स x। तो हमें इनवर्स फंक्शंस की कौन सी कंडीशन है, किसका इनवर्स बन सकता है, वो हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। आज भी हम दोबारा से बात करेंगे क्योंकि पहले हमने साइन इनवर्स को लेकर किया था, आज cos इनवर्स। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास fx इज इक्वल टू cos x। तो ये किस तरह से होता है, इसका ग्राफ किस तरह से होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो ग्राफ इसका, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, x इज इक्वल टू 0, देन cos 0 इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे जब पाई बाई 2 पर पहुंचते हैं तो क्या बनता है, cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ग्राफ इस तरह से बनता है, जब x की वैल्यू 0 तो 1 से शुरू होकर के इस तरह से ग्राफ कंटिन्यू एक वेव की तरह बनता है। इसी तरह से नेगेटिव लाइंस पर वो भी इस तरह से बनता है। तो ये हमारे पास cos का ग्राफ है, लेकिन क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ को देखने से ऐसे लगता है भी इसका इनवर्स नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हम कोई भी टेस्ट करेंगे जब 1 1 और ऑन 2 का, तो यहाँ फेल हो रहा है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये देखिए दो जगह पर काट गया। इसका मतलब x की 2 डिफरेंट वैल्यूज दें तो क्या आ रही है, यहाँ पर सेम वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब यह फंक्शन 1 1 भी नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इसकी प्री इमेज भी यहाँ पर नहीं होने वाली। तो इसका मतलब क्या है, यह ऑन 2 भी नहीं है। तो देखिए, अगर यह बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, परंतु इसका इनवर्स पॉसिबल टुकड़ों में जरूर है। ये देखिए, अगर आप यहां से यहां तक बात करें, यहां से यहां तक यह 1 1 भी है, क्योंकि यहां कोई भी आप लाइन ड्रॉ करें तो वो 1 1 होगी, एक ही जगह पर काटेगा और उसका इमेज यूनिक इमेज होगा और उसका यूनिक ही प्री इमेज होगा। तो इसके अंदर क्या है, यह 1 1 भी बन जाता है और ऑन 2 भी बन जाता है। तो इस तरह से हम टुकड़ों में इसको अगर देखें, 0 से लेकर पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक, इन द सेम वे माइनस पाई से लेकर 0 तक और 2 पाई से लेकर -2 पाई से लेकर माइनस पाई तक। तो यहां से यहां तक यह 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसका मतलब क्या है, अगर हम रेंज और डोमेन डिफाइन कर लें, डोमेन डिफाइन कर लें, रेंज डिफाइन कर लें, तो इसका मतलब क्या है, यह फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए, हम एक टुकड़ा लेते हैं यहाँ पर 0 से पाई। अगर हम सेट कर लें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, cos x 0 से पाई से लेकर के 1 1 तक, कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, और वैल्यू कितनी है, -1 से लेकर -1 तक। तो इसका मतलब ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसमें क्या है, ये फंक्शन cos x इज बाइजेक्टिव। क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। आइए हम देखते हैं, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका ग्राफ किस तरह से बन सकता है। मींस यहाँ पे y इज इक्वल टू cos x है तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स y, या हम अगर इंटरचेंज करें तो फंक्शंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो अब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, मतलब इनवर्स इसका पॉसिबल है, लेकिन एक इंटरवल में इसका पॉसिबल है। अब वो इंटरवल कौन सा लेना है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, मतलब -2 पाई से -पाई, -पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। लेकिन उसके बाद में हमने डिफाइन करना है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अगर इसकी डोमेन कोड में नहीं दी हुई तो हमने कौन सी माननी है, कौन सी माननी है, तो हम मानेंगे 0 से लेकर पाई तक। ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव को छोड़ा हुआ है। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात करेंगे तो 0 से पाई। तो सभी जो है मैथमेटिशियन 0 से पाई इसकी स्टैंडर्ड डोमेन और कोडोमेन मानी जाती है। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से है। जैसे मैंने ये लिख दिया तो ऑटोमेटिक इसकी जो डोमेन और कोडोमेन बिल्कुल सेट है। अगर हमने इनवर्स लिख दिया तो जो फंक्शन की जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगी और ये रेंज बन जाएगी। मतलब इसकी जो डोमेन है, जो इसकी कोडोमेन क्या है, -1 से 1, इसकी क्या बन गई, वो डोमेन, और कोडोमेन
0 से पाई। तो ये फंक्शन है और इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसको हम ऐसे घुमा देंगे, एक्स एक्सिस वाई हो गया, वाई एक्सिस हो गया, लेकिन मैंने वापस चेंज कर दिया, तो इसी को हम एक्स ले लेंगे। तो ये देखिए इसकी हमेशा जो है डोमेन रहेगी -1 से 1, मतलब कोई भी वैल्यू इसके बीच में है तो ग्राफ इस तरह से चलेगा। और कोडोमेन 0 से पाई। 0 से पाई का क्या मतलब, हमेशा यहां से यहां तक हम इसको लेंगे, क्योंकि ये जो है किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का। किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास आ चुका है इनवर्स फंक्शन, कौन सा, कॉस का, कॉस इनवर्स फंक्शन। अब हम इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, तो जो बहुत जरूरी है क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्या क्या चीजें जरूरी है, पहली प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली तो यही मैं बताऊंगा आपको, इसकी डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। डोमेन -1 से 1 और कोडोमेन 0 से पाई। दूसरा, अब आप देखिए यहां से ग्राफ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। क्या होती जा रही है, कम, -1 से 1 तक। इसका मतलब क्या है, cos इनवर्स x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या यूं कहें, अगर x1 x2 से छोटा है, मतलब लेस देन है, x1 इज लेस देन x2, देन cos इनवर्स x इज आल्सो cos इनवर्स x2। x1 x2 कहां से आए हैं, दैट इज बिलोंग्स टू जो इसकी डोमेन है -1 और 1 के बीच बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम बात करें, तो थर्ड पॉइंट में देखें तो cos इनवर्स क्या होता है, 1 क्या होता है, ये 1 होता है। मतलब इसके अंदर भी सब वैल्यूज क्या होती हैं, डिफरेंट। जो अगर आप चेक करें तो एक सिंगल वैल्यू आती है, cos इनवर्स इज 1 फोर्थ वन इज जो cos इनवर्स x है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। कोई भी वैल्यू आप देखें तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा। जब x की वैल्यू इसके अंदर आप भरोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। नंबर 5, इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू cos थीटा। ये लेकिन होगा कब, जब x की वैल्यू किसके बीच में होगी, -1 और 1 के, और थीटा जो है क्या आंसर आएगा थीटा में, 0 से लेकर पाई तक। तो इस बात का ख्याल रखना है। इसका अगर रिवर्स देखें, रिवर्स की बात करें, x इज इक्वल टू cos थीटा है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। कहने का भाव क्या है यहाँ पर कहने का भाव ये है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए π/3, देन x इज इक्वल टू cos π/3। तो ये हम लिख सकते हैं, परंतु अगर इसकी वैल्यू इनके बीच में नहीं है तो वो नहीं लिख सकते। वो किस तरह से लिखेंगे, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/2 है, तो x इज इक्वल टू cos 3π/2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी डोमेन और कोडोमेन से इसकी वैल्यू क्या जा रही है, बाहर जा रही है। ये कैसे लिख पाएंगे, नेक्स्ट जो है हायर स्टडीज के अंदर हम इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहे हैं तो ये हम नहीं लिख सकते। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसका रिवर्स की, अगर हमारे पास हमारे पास 2 इज इक्वल टू cos थीटा है तो ये भी हम नहीं लिख सकते, ये भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यूज किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। तो ये बातें हैं, इसकी और डिटेल आप हायर स्टडीज के अंदर आप सीखोगे। फिलहाल हमने कहाँ बात करनी है, हमने बात करनी है -1 से 1 और 0 और पाई के बीच में बात करनी है। तो देखिए दोबारा से फिर मैं सम अप कर दूं, जो cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
वो उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो जीरो से लेकर पाई के बीच में जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ली जाती है, तभी यह 1 1 और 1 2 बनता है और उसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी डोमेन -1 से 1 है और रेंज या कोडोमेन 0 से पाई है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 है और इसके साथ ही हम जिस तरह से हम इसको लिख सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। इसकी वैल्यू है किन्हीं के बीच में होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 के और 1 के बीच में और थीटा और 0 पाई के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। उम्मीद है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कॉस इनवर्स है वो आपने सीख लिया है और देख लिया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आने वाले जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।